जय माता दी, जय महादेव। तो आइए आज की इस यात्रा में आज हम फिर से जा रहे हैं श्री पुष्कर राज जी। क्यों? क्योंकि आज है सोमती अमावस्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है घर के ऊत पितरों के पूजन के लिए। तो श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, और सबसे उत्तम जो है वो है श्री पुष्कर राज जी, उनके तट पर आज हम पितृपूजन करेंगे। आइए चलते हैं श्री पुष्कर राज जी का तट, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और पिता ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी यहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ से उत्तम क्या हो सकता है। जय माता दी, जय महादेव। आज हम फिर से आ गए पुष्कर, और पुष्कर हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि आज है सोमवती अमावस, और इससे और भी अच्छी बात यह है कि श्रवण मास में है, सावन में, और आज के दिन पितृपूजन होता है। तो हम आज स्नान करेंगे और पितृपूजन करेंगे। बोलो जय माता दी। आओ चलते हैं और स्नान करते हैं। पूजा अर्चना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पितरों का पूजन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि पितृ पूजन करने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि रहती है। और ऐसा माना जाता है कि यदि पितृ पूजन किसी पवित्र नदी या पवित्र स्थान पर आकर किया जाए, और उससे भी उत्तम पुष्कर राज जी के तट पर किया जाए, तो हमारे पितरों और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वह हम पर अपनी दया दृष्टि करते हैं और कृपा कि हम उनकी पात्र बनते हैं, उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। बोली पितृ महाराज की जय। आइए आज इसी विशेष कार्य को हम करते हैं, और ये कामना करते हैं कि हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। और हे पितृ जी महाराज, अपनी दया का पात्र रखना, अपनी दया दृष्टि रखना। बोलिए जय माता दी, जय पितृ जी महाराज। भाई साहब स्नान हो गया, पूजा हो गई, और यहाँ पे बारिश भी हो गई। बारिश भी इतनी खतरनाक हुई है, आओ मैं दिखाता हूँ भाई। पानी घुटनों तक पानी हो गया, देखो यार। हमारी गाड़ी भी देख रहे हो भाई, पानी देख लो, पानी। और सब भीग गए, बहुत तगड़ी बारिश हुई है। थोड़ा सा गेट बंद कर दो, सब लोग बहुत पानी देख लो, पानी। भाई फाइनली पहुंच गए माता जी के मंदिर, चामुंडा माता मंदिर और मणिकर्णिका शक्तिपीठ। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो यहाँ की स्पेशली पहले भी बना रखी है, देखो। तो यही है माँ का मणिवेदिका शक्तिपीठ, जहाँ माँ की कलाइयाँ गिरी थी। और आप वो फुल वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बना रखी है। आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं माता जी के। बाबूजी मालक बंद कर देंगे, पहले मैं नहा लिया था। और पहले चल रहा था काफ़ी काम यहाँ पे, अब काफ़ी और काम हो गया। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पावन श्रवण मास में महादेव जी के दर्शन मन को प्रसन्न कर देते हैं, और महादेव जी सारे कष्ट हर लेते हैं। और उसके पश्चात माँ जगत जननी जगदम्बा के दर्शन करने से
तो जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, और वो भी ऐसे पावन समय पर, पावन श्रवण मास में, जब माँ झूले पर सवार होकर अपनी सखियों के साथ झूला झूलती हैं और आनंदमय वातावरण होता है चारों तरफ, तो मन भी आनंदित हो जाता है। और माँ के दर्शन देखो सावन में करने पर माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। और माँ से प्रार्थना करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको भी इस यात्रा को देखने मात्र से ही इस यात्रा का फल प्राप्त हो। बोलिए जय माता दी, जय महादेव। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। अब घर पे जाके फिर हम खाएंगे खाना, क्योंकि लग रही है भूख, पता नहीं अभी रास्ते में खा सकते हैं। चलो तब तक के लिए बाय। भाई आप सामने देख सकते हैं, ये बादल देखो कितना नीचे है, और ये सावित्री माता मंदिर है। भाई साहब यहाँ का वातावरण देखो, गाड़ी खड़ी है, और ये मणिवेदिका शक्तिपीठ माई का, जहाँ हमने दर्शन किए अभी। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो धतूरा। जंगल में आने से बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें दिखती हैं, मिलती हैं। आओ आगे चलते हैं। बाबूजी खाना खा रहे हैं, चलो बाबूजी। हाँ। तो जैसे ही हम किसी पावन पवित्र स्थान पर आते हैं तो मन तो पवित्र होता ही है, और वहाँ का वातावरण मन मोह भी लेता है। जब जब हम यहाँ आते हैं तो प्रकृति अपने अलग अलग रंगों से हमारा स्वागत करती है। जैसे कि आज ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि बादल जमीन पर उतर आए हों। आप ये सामने देख सकते हैं, इस पर्वत पर बादल ऐसे खूबसूरती से बिखर रहे हैं, मानो जैसे इनके साथ मिलकर प्रकृति की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाने आए हों, और मनुष्य जीवन को ये दिखा रहे हों कि देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। तो आइए इस मनमोहित दृश्य का आनंद लेते हैं, और हमारी दृष्टि जो कभी नहीं देख पाती उसको देखते हैं, और अपनी दृष्टि से एकमात्र अपने जीवन को सुखमय और आनंदित बनाते हैं। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये केवल मात्र भगवान की कृपा से ही देखने को प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे बड़े पर्वतों पर जब बादल अपनी छाया बिखेरते हैं तो उनके रंग अलग हो जाते हैं। जब सूर्य अपनी किरणें बिखेरता है तो उनके रंग अलग हो जाते हैं, और बादल जब स्वयं आकर उनसे मिलते हैं तो नज़ारे ही अलग हो जाते हैं। तो बोलिए जय माता दी, और ऐसी ही कृपा और दृश्य पाने के लिए देखते रहें रूखड़ साहब ब्लॉग्स, और मेरी सारी वीडियोस देखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।